कौन सी है वो टॉप 5 कंपनीज जो हायर कर रही हैं एमसीए ग्रेजुएट्स को 2024 में? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है इन कंपनीज में जॉब करने का एंड कौन से हैं वो जॉब रोल्स जिन्हें एमसीए ग्रेजुएट्स को करना चाहिए कंसीडर? क्या रहता है इन कंपनीज का रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड कैसी सैलरीज प्रोवाइड करती है ये टॉप कंपनीज एमसीए ग्रेजुएट्स को? तो स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट में बैठने से पहले इस वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप कंपनीज हायरिंग एमसीए स्टूडेंट्स इन इंडिया के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस एक लीडिंग आईटी सर्विसेज कंपनी है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट फर्म है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसकी प्रेजेंस अभी वर्ल्ड में टोटल 46 से ज्यादा कंट्रीज में है एंड इसे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में काउंट किया जाता है। अब बात करें कि टीसीएस का आखिर काम क्या करती है, तो टीसीएस एक आईटी सर्विसेज कंपनी है जो कि क्लाइंट्स को कंसल्टेंट्स प्रोवाइड करती है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज पे काम किया जाता है। जॉब रोल्स की हम बात करें एमसीए ग्रेजुएट्स को जो कंसीडर करनी चाहिए टीसीएस पे, तो उसमें पहले नंबर पे आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसके लिए आपको प्रोग्रामिंग की अच्छी नॉलेज चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर्स की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एंड हम बात करें एवरेज सैलरी की तो वो रेंज करती है बिटवीन 3.5 to 6.5 लाख रुपीज पर एनम। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जॉब रोल है वो है एक सिस्टम इंजीनियर का, जिसे नेटवर्क और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एवरेज सैलरी की हम बात करें तो वो रेंज करती है बिटवीन 3 to 5.5 लाख रुपीज पर एनम। तीसरे नंबर पे आते हैं बिजनेस एनालिस्ट, जिन्हें एनालिटिकल स्किल्स और डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इनकी हम एवरेज सैलरी की बात करें तो वो रेंज करती है बिटवीन 4 to 7 लाख रुपीज पर एनम टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो आपके पास 10th, 12th और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए एंड अगर आप एक एमसीए स्टूडेंट है तो आपके पास एमसीए की डिग्री होना मैंडेटरी है यहाँ पे जॉब करने के लिए। लास्ट में हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे जाना कैसे है। टीसीएस में एंटर होने के काफ़ी अलग अलग तरीके हैं। टीसीएस कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आती है, तो आप कैंपस में जब टीसीएस आती है तो उसकी प्लेसमेंट ड्राइव पे बैठ सकते हैं। इसके अलावा टीसीएस एनक्यूटी जो कि इनका अपना नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट है, आप उसके लिए भी एलिजिबल है, आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली आप टीसीएस करियर पोर्टल में जाके डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए। बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंपनी की तरफ एंड दूसरी नंबर पे जो कंपनी है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस एक रेनाउंड आईटी सर्विसेज कंपनी है एंड ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसे जाना जाता है उसकी इनोवेशन और क्वालिटी के लिए। 50 से ज्यादा ऐसी कंट्रीज है अक्रॉस द वर्ल्ड जहां पे अभी इन्फोसिस के फुटप्रिंट्स हैं। एंड बात करें हम कि इन्फोसिस काम क्या करती है, तो इन्फोसिस आईटी कंसल्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। अब बात करते हैं कि एमसीए ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पे कौन कौन से जॉब रोल्स हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट जॉब रोल है वो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का, जिसके लिए आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जैसे कि सी प्लस प्लस, पाइथन या फिर जावा। बात करें एवरेज सैलरी की तो वो रेंज करती है बिटवीन 3.5 to 6.5 लाख रुपीज पर एनम। दूसरा जो जॉब रोल्स है वो है एक क्यूए इंजीनियर का, जिसके लिए आपको टेस्टिंग टूल्स और मेथोडोलॉजीज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बात करें एवरेज सैलरी की तो वो आपकी रेंज करेगी बिटवीन 3 to 5.5 लाख रुपीज पर एनम फॉर अ फ्रेशर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट जॉब रोल है वो है टेक्निकल सपोर्ट का, जिसमें आप आईटी टीम के साथ काम कर सकते हैं। बात करें एवरेज सैलरी की यहाँ पे तो वो आपकी रेंज करती है बिटवीन 2.5 to 4.5 लाख रुपीज पर एनम फॉर फ्रेशर। अब बात करते हैं कि इन्फोसिस में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको 60% मिनिमम मार्क्स की जरूरत पड़ेगी आपकी ग्रेजुएशन में, क्लास 10th में एंड 12th में। इसके अलावा आपको एक एमसीए की डिग्री होना बहुत जरूरी है जहाँ पे आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। कैसे आप इन्फोसिस में एंटर कर सकते हैं एज एन एम्प्लॉय, उसके लिए काफी सारे तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है आपके कैंपस प्लेसमेंट्स, क्योंकि इन्फोसिस मोस्ट ऑफ द कैंपसेस में हर साल विजिट करती है फॉर रिक्रूटमेंट। दूसरा जो तरीका है उनका करियर पोर्टल, जो कि उनकी वेबसाइट पे आकर आपको मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इन्फोसिस में जॉब करने के लिए। एंड तीसरा जो तरीका है वो है हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कॉम्पिटिशन, जिन्हें इन्फोसिस ऑर्गेनाइज कराता है। आप उनमें पार्टिसिपेट करने के बाद भी यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी तीसरी कंपनी की तरफ एंड थर्ड नंबर पे है विप्रो। विप्रो एक लीडिंग आईटी सर्विसेज कंपनी है जो कि आईटी सर्विसेज के साथ साथ कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। टोटल 66 ऐसी कंट्रीज है जहां पे विप्रो अभी ऑपरेट कर रही है। एंड विप्रो की हम बात करें तो विप्रो अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, जिसमें आते हैं डिजिटल स्ट्रेटेजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी कंसल्टिंग में भी विप्रो में काम चलता है। बात करें इंपॉर्टेंट जॉब रोल्स की जिन्हें एमसीए ग्रेजुएट्स कंसीडर कर सकते हैं 2024 में, तो उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट इंजीनियर का।
इसके लिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टेक्निकल स्किल्स की अच्छी खासी नॉलेज चाहिए। एंड बात करें मैं एवरेज सैलरी की, तो वो आपकी रेंज करेगी बिटवीन 3 to 5.5 लाख रुपीज पर एनम फॉर अ फ्रेशर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जॉब रोल है वो है एक डेटा एनालिस्ट का, जिसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। बात करें मैं एवरेज सैलरी की, तो बिटवीन 3.5 to 6.5 लाख रुपीज पर एनम आपको देखने को मिल सकती है फॉर अ फ्रेशर। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉब रोल है वो है आईटी कंसल्टेंट का, जिसके लिए आपको एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। वहीं हम बात करें एवरेज सैलरी की, तो वो रेंज कर सकते हैं बिटवीन 4 to 7 लाख रुपीज पर एनम। हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। विप्रो में जॉब करने के लिए तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स की जरूरत पड़ेगी अलॉन्ग विद द डिग्री ऑफ MC। आपके 60% मार्क्स 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों में होने चाहिए। फाइनली हम बात करते हैं कि कैसे आप विप्रो में एंटर कर सकते हैं एज एन एम्प्लॉय। तो विप्रो भी हर साल आपके कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट में विजिट करती है। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ टॉप कॉलेजेस में विप्रो विजिट करती है फॉर रिक्रूटमेंट। तो आप डायरेक्ट अपनी प्लेसमेंट ड्राइव में भी बैठ सकते हैं इनकी जो आपके कॉलेज में जब भी आते हैं। एंड दूसरा जो तरीका है वो है विप्रो NTH के थ्रू, यानी कि विप्रो एलीट नेशनल टैलेंट हंट। आप इसका एग्जाम पास करके भी विप्रो में जॉब कर सकते हैं। एंड फाइनली तीसरा जो तरीका है, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, इनके करियर्स पेज पे जाके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर जॉब रोल की। बढ़ते हैं अपनी चौथी कंपनी की तरफ। एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास है HCL टेक्नोलॉजीज, जो कि इंडिया की एक लीडिंग IT सेक्टर की कंपनी है। इसकी हम बात करें तो इस कंपनी का मेन फोकस जो है वो है इनोवेशन पे एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। टोटल ऐसी 44 कंट्रीज है जहां पे HCL अभी ऑपरेट कर रही है। हम बात करते हैं कि क्या ये कंपनी करती है, तो उसमें आता है बिजनेस सर्विसेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है HCL अक्रॉस वेरियस कंट्रीज। अब बात करते हैं कि कौन से वो इंपॉर्टेंट जॉब रोल्स जो HCL में है MCA ग्रेजुएट्स के लिए। तो पहले नंबर पे आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जिसके लिए आपको प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एवरेज सैलरी की हम बात करें तो बिटवीन 3.5 to 6.5 लाख रुपीज पर एनम। ये एक फ्रेशर की एवरेज सैलरी हो सकती है HCL टेक्नोलॉजीज। दूसरे नंबर पे जो जॉब रोल है वो है एक नेटवर्क इंजीनियर का, जिसके लिए आपको नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसकी एवरेज सैलरी की हम बात करें तो यहाँ पे आपको 3 to 5.5 लाख रुपीस पर एनम देखने को मिलती है एवरेज सैलरी एक फ्रेशर की। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट जॉब रोल है वो है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का, जिसके लिए आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं उनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एवरेज सैलरी की हम बात करें तो वो रेंज करती है बिटवीन 4 to 7 लाख रुपीस पर एनम। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा HCL में जॉब करने के लिए, तो उसके लिए आपको 65% मार्क्स की जरूरत होगी मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन में। एंड आपके पास एक MCA की डिग्री होना बहुत जरूरी है विदाउट एनी एक्टिव बैकलॉग। फाइनली हम बात करते हैं कि कैसे आप HCL में एज एन एम्प्लॉय बनकर जा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला है HCL ऐसे काफी सारे प्रोग्राम्स या फिर इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता है, जैसे कि HCL का टेकबीज एक इवेंट है। इसके अलावा HCL आपकी कैंपस प्लेसमेंट्स में भी आपको देखने को मिल सकती है। कंपनी काफी सारे कॉलेजेस में जाती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। एंड थर्ड जो बेस्ट वे है वो है कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनके करियर्स पेज को चेक करिए एंड वहां पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं HCL में किसी भी पर्टिकुलर जॉब रोल की। बढ़ते हैं अपनी लास्ट कंपनी की तरफ। एंड लास्ट नंबर पे हमारे पास है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट भी एक लीडिंग कंपनी है IT सेक्टर की। ये कंपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग या फिर ऑपरेशन से रिलेटेड काम को करती है। इस कंपनी की प्रेजेंस भी वर्ल्ड वाइड काफी अच्छी है। एंड अगर हम बात करें कि ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है, तो ये बिजनेस प्रोसेसेस प्रोवाइड करती है या आउटसोर्सिंग करती है सॉल्यूशंस की फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज एंड अक्रॉस द ग्लोब। बात करते हैं इंपॉर्टेंट जॉब रोल्स की जो कॉग्निजेंट में MCA ग्रेजुएट्स को देखने को मिलते हैं। तो पहला जो जॉब रोल है वो है प्रोग्रामर एनालिस्ट का। आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए एंड आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। एवरेज सैलरी की हम बात करें तो वो रेंज करती है बिटवीन 3.5 to 6.5 लाख रुपीस पर एनम। दूसरे नंबर पे आती है बिजनेस एनालिस्ट की जॉब, जिसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स के साथ साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए। एवरेज सैलरी की हम बात करें फ्रेशर्स के लिए तो वो रेंज करती है बिटवीन 4 to 7 लाख रुपीस पर। एंड तीसरा जो जॉब रोल है, जो अच्छा जॉब रोल है यहाँ पे MCA ग्रेजुएट्स के लिए, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एनालिस्ट का, जिसके लिए आपको IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए। एवरेज सैलरी की हम बात करें तो वो रेंज करती है बिटवीन 3.5 to 6 लाख रुपीस पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें कॉग्निजेंट में जॉब करने के लिए, तो उसमें आपको मिनिमम 60% मार्क्स के साथ MCA की डिग्री का होना बहुत जरूरी है विदाउट एनी एक्टिव बैकलॉग। फाइनली हम बात करते हैं कि कैसे आप कॉग्निजेंट में एंटर कर सकते हैं। तो कॉग्निजेंट ऑलमोस्ट हर एक टॉप कॉलेज को विजिट करती है इंडिया के फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसके बाद आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करियर्स पेज चेक कर सकते हैं एंड वहां से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड जॉब रोल के। एंड तीसरा जो तरीका है वो है कॉग्निजेंट का अपना जेन नेक्स्ट प्रोग्राम, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं कॉग्निजेंट में जॉब करने के। तो ये है वो टॉप 5 कंपनीज जो हायर कर रही है MCA ग्रेजुएट्स को इंडिया में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
अगर आपके मन में एमसीए कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू एमसीए फंडास बाय सनस्टोन।